नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है शिवम और ई स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की। ये वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो ज्यादातर हर एक एग्जाम में आते हैं और इनको बड़ी ही मुश्किल से मैंने इसमें अरेंज किया है आपके लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। और हमारे सारे अनाउंसमेंट हम हमारे फेसबुक पेज पर डेली अपडेट करते हैं, सो प्लीज बी कनेक्टेड ऑन आवर फेसबुक पेज ई स्टडी डेली। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हॉर्न। हॉर्न का मतलब होता है टू डेवलप एंड इम्प्रूव समथिंग, स्पेशली अ स्किल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए हॉर्न का मतलब क्या होता है, ये एक स्किल को लेके होता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, सम ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हॉन्ड देयर स्किल प्लेइंग स्ट्रीट फुटबॉल। हॉर्न का मतलब होता है आप अपनी स्किल को जिस तरह से टाइम टू टाइम आप उस पर काम करते करते उसको बेस्ट बनाते हैं, उसे बोलते हैं हॉर्न। यानी आपने अपनी स्किल को हॉन्ड किया, आपने अपनी स्किल को परफेक्ट किया, शार्प किया, रिफाइन किया। इसके सिनोनिम्स हैं ये सारे, रिफाइन, शार्पन, परफेक्ट, पॉलिश एंड इम्प्रूव। अब इसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनिम। एंटोनिम होंगे ब्लंट, डल, रफन और इम्पेयर। इन सभी का मतलब होता है आपका जो भी चीज है उसको और रफ करना। देखिए हॉन्ड का मतलब होता है आप परफेक्ट कर रहे हैं, और इसका एंटोनिम है परफेक्ट का, यानी कि आप उसको और खराब कर रहे हैं। तो ब्लंट, डल, रफन और इम्पेयर ये सारे इसके एंटोनिम हैं और इनका मतलब होता है और खराब करना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं हॉर्न को, तो हॉर्न का मतलब होता है अपनी स्किल को एक टाइम के दौरान डेवलप करना, इंप्रूव करना। हॉर्न मीन्स होता है इंप्रूव करना। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, अनपैलेटेबल। देखिए अनपैलेटेबल का मतलब होता है डिफिकल्ट टू पुट अप और एक्सेप्ट। अब जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये लड़का है, इसके हाथ में एक कप है और मान लेते हैं इसको कॉफी पसंद नहीं है और किसी ने इसको लाके कॉफी दे दी है, तो अब वो उसे एक्सेप्टेबल नहीं है, सो वो अपना हाथ दूर कर रहा है और फेस एक्सप्रेशन से भी यही लग रहा है कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आप इस पिक्चर से इसको रिमाइंड कर सकते हैं कि अनपैलेटेबल यानी कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इसके सिनोनिम देखते हैं, डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब भी होता है कि हम जिस चीज से एग्री नहीं है, डिसएग्रीएबल। अगला है अनवेलकम, यानी कि अचानक से जिसका हम स्वागत नहीं कर रहे। स्वागत करना जिसका हम मन से स्वागत करते हैं वो अनवेलकम, जो हमारे लिए सरप्राइजिंग है। ऑब्जेक्शनेबल, जिस पर हम ऑब्जेक्शन उठाते हैं, जिस पर हम कोई अंकुश लगाते हैं, तो वो है ऑब्जेक्शनेबल। अब इसका अपोजिट, अब देखिए अनपैलेटेबल का मतलब होता है कि जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। अब इसका अपोजिट क्या होगा? जिसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि पैलेटेबल। वर्ड से भी लग रहा है, अनपैलेटेबल का अपोजिट पैलेटेबल, डिसएग्रीएबल का अपोजिट एग्रीएबल। अब यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्जीनियल। अब इस वर्ड को जरा याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है कई बार। कॉन्जीनियल का मतलब होता है अनुकूल। अनुकूल जो आपके फेवरेबल हो, फेवरेबल भी बोलते हैं अनुकूल को, तो कॉन्जीनियल यानी अनुकूल। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, द अनपैलेटेबल फैक्ट दैट मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स पीपल आर स्टार्विंग। ये फैक्ट बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि दुनिया में ज्यादातर लोग भूखे मर रहे हैं, यानी स्टार्विंग, भूख से मर रहे हैं। तो अनपैलेटेबल यानी कि जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। नेक्स्ट है पेन स्टेकिंग। पेन स्टेकिंग का मतलब होता है डन विद अ लॉट ऑफ केयर, एफर्ट एंड अटेंशन। इस पिक्चर में देखिए, ये जो अंकल हैं ये एक मॉडल बना रहे हैं। ये शायद लकड़ी का मॉडल है और ये मॉडल को बड़ी ही बारीकी से बना रहे हैं। तो इसमें बहुत सारा केयर लगा, बहुत सारी उनकी एफर्ट लगी, उन्होंने बहुत ही अटेंशन दिया, तब जाकर ये मॉडल बन पाएगा। तो पेन स्टेकिंग का मतलब होता है कि किसी काम को जिसमें केयर, एफर्ट और अटेंशन के साथ किया है, तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीटली पेन स्टेकिंग। इसके सिनोनिम्स है केयरफुल। केयरफुल यानी कि आपने बहुत ही ध्यान देके कोई काम किया हो। मेटिकुलस, इसका मतलब होता है सावधानीपूर्ण, बिल्कुल सावधानीपूर्ण तरीके से। शेड्यूलस का मतलब होता है परिश्रमी। जरा वर्ड्स के देखिए मीनिंग कितने सेम है। केयरफुल यानी कि सावधानी से, मेटिकुलस का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, दोनों सेम है। शेड्यूलस यानी परिश्रमी और डिलीजेंट यानी मेहनती। अब ये इनमें से तीन वर्ड यानी मेटिकुलस, शेड्यूलस और डिलीजेंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप केयरफुल एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप इसको देख के बता सकते हो। ऐसे ही पेन स्टेकिंग, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड है। तो मेटिकुलस, शेड्यूलस और डिलीजेंट ये भी इसके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? देखिए अगर कोई भी चीज को आप बहुत ही केयरफुल तरीके से बना रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, तो उसका उल्टा होगा कि आप उसमें केयर नहीं दे रहे हैं, आप उसमें मतलब बहुत ही कम अटेंशन अपनी दे रहे हैं। जरा इसके वर्ड्स देखते हैं एंटोनिम में। केयरलेस, आप कोई केयर नहीं कर रहे हैं। नेग्लिजेंट, थॉटलेस,
यानी कि आपने उसमें कोई दिमाग नहीं लगाया, थॉटलेस। तो ये इसके एंटोनिम। अब जरा पेनस्टेकिंग को आप यूज कैसे करेंगे उसका एग्जांपल देख लीजिए। द ऑफिसर्स देन बिगिन द पेनस्टेकिंग जॉब ऑफ सर्चिंग द हाउस फॉर ड्रग्स एंड स्टोलन प्रॉपर्टी। शायद यहाँ पे कोई स्मगलर्स वगैरह हैं जो ड्रग्स और प्रॉपर्टी स्टोल करते हैं, तो ऑफिसर्स ने एक पेनस्टेकिंग जॉब चालू करी। पेनस्टेकिंग का मतलब पता है आपको, केयर, एफर्ट और अटेंशन के साथ उन्होंने वो काम करना चालू किया, सर्च करना चालू किया घरों में। किसके लिए? ड्रग्स और स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए। तो पेनस्टेकिंग का मतलब होता है डन विद अ लॉट ऑफ केयर, एफर्ट एंड अटेंशन। अगला है जेनोफोबिक। जेनोफोबिक का मतलब होता है, इस पूरे वर्ड का मतलब है फीलिंग और शोइंग डिसलाइक और फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। आप इसको सीधा पिक्चर से कोरिलेट करिए। पिक्चर में लेफ्ट में और राइट में जो लेडी है उनके हाथ में अमेरिका का फ्लैग है, तो उन पर राइट लगा है, यानी कि इनमें से एक लेडी के लिए दूसरी लेडी कंपैटिबल है, वो इससे एग्रीएबल है, उसके लिए वो सेफ है, वो कंफर्टेबल है उसके साथ। लेकिन बीच में जो व्यक्ति है वो साउथ अफ्रीका का झंडा है उस पर, यानी वो साउथ अफ्रीका का नागरिक है। तो इन दोनों के लिए वो एलियन है और ये उससे जीनोफोबिक है। ये दोनों लड़कियां उस बीच वाले व्यक्ति से जीनोफोबिक हैं, यानी उस बीच वाले व्यक्ति के लिए वो डिसलाइक अपना शो कर रही हैं, वो फियर शो कर रही हैं। देखिए, फियर एंड डिसलाइक और फीलिंग शोइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज पीपल। अब देखिए इसमें जो वर्ड है जीनो, इस वर्ड को हम जरा तोड़ के देखते हैं, जीनो और फोबिक। सबसे पहले देखते हैं फोबिक। फोबिक एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, अगर आपको कहीं भी किसी वर्ड में फोबिक दिख जाता है तो उसका मतलब होता है ये डर से संबंधित है। अब आगे जो वर्ड जुड़ा होता है उससे हम ये रिलेट करते हैं कि ये डर किस चीज का है। इसी तरह से फोबिक यानी कि डर और जीनो यानी कि समथिंग रिलेटेड टू फॉरेनर्स। जीनो XENO इसका मतलब होता है कि फॉरेनर्स से रिलेटेड। तो फॉरेनर्स का डर है जीनोफोबिक। अब जैसे इसके सिनोनिम्स देखते हैं, बाइस्ड। अब देखिए बाइस्ड का मतलब होता है कि आप एक, जैसे मानते हैं दो पल रहे होते हैं, जैसे हम न्यायालय की बात करते हैं कि वो अनबाइस्ड होते हैं, निष्पक्ष रहते हैं, लेकिन ये पक्षधारी है, बाइस्ड, ये किसी एक साइड का पक्ष लेते हैं। अब इस केस में हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये लड़की इन बाकी के, जो पहली जो लड़की है, इन बाकी के दोनों लोगों के साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर रही है। ये जो एक अमेरिकन लड़की है दूसरी, उसके लिए ये अच्छा बिहेव कर रही है, वहीं दूसरे के साथ ये बुरा बिहेव कर रही है, डिसलाइक कर रही है उसको, उससे डरी हुई है। तो ये एक बायस्ड बिहेवियर है। बायगॉटेड यानी धर्मांध, यानी कि आप अपनी ही चीज को बड़ा मानते हैं, बाकियों के लोगों की जो धर्म है उनको आप कुछ नहीं मानते। दैट्स बायगॉटेड। शोविनिस्टिक, इसका शोविनिस्टिक वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको जरा याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार ये वर्ड आ जाता है, शोविनिस्टिक। शोविनिस्टिक का मतलब होता है अंधराष्ट्रीय। आप नेशन के लिए डेडिकेटेड हैं लेकिन अंधे तरीके से। आप इतने अंधे हो चुके हैं कि आपकी उस राष्ट्रीयता के आगे किसी भी देश की अच्छाइयां आपको दिखाई नहीं देनी। आपको हर एक देश से अच्छा सिर्फ अपना देश लग रहा है। हर एक ग्राउंड पे आपको सिर्फ अपना देश अच्छा लग रहा है। तो ये है शोविनिस्टिक। इनटॉलरेंट यानी असहिष्णु, यानी जिसे हम सहन ना कर सके, जो सहन करने लायक ना हो। इनटॉलरेंट, इनटॉलरेबल, जो सहन करने योग्य ना हो, दैट इज इनटॉलरेंट। एंटोनिम है इसके ओपन माइंडेड, यानी कि खुले विचारों वाले। देखिए यहाँ पे उन्होंने इसके सिनोनिम में क्या बताया था कि वो बायस्ड हैं, वो एक पक्षधारी हैं, वो बहुत ही छोटा सोच रहे हैं। एंटोनिम में देखिए ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड यानी खुले दिमाग का, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति किस देश का है, ये लड़की सबके साथ बराबर व्यवहार करेगी। अनबाइज्ड का मतलब भी होता है निष्पक्ष, बराबर व्यवहार करना। रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहणशील। ग्रहणशील अब यहाँ इसलिए आया है क्योंकि आप दूसरे धर्म या दूसरे देशों की जो अच्छाइयां हैं उनको आप ग्रहण कर सकते हो। माना कि आप अपने देश के लिए बहुत ही नेशनलिस्ट हैं, आप देश को बहुत मानते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन आप दूसरे देश की अच्छाइयों को भी नहीं नकार सकते, उनमें भी कुछ अच्छाइयां होंगी। तो रिसेप्टिव का मतलब होता है उनको ग्रहण करना, और इम्पार्शियल का भी मतलब होता है निष्पक्ष। अनबाइज्ड, इम्पार्शियल, इनका मतलब होता है निष्पक्ष। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि देयर आर इन आवर सोसाइटी दैट आर इनटॉलरेंट एंड xenophobic एलिमेंट्स। यानी कि हमारी सोसाइटी, इस सोसाइटी में ऐसे लोग भी हैं जो इंटॉलरेंट हैं और xenophobic भी हैं। xenophobic एलिमेंट यानी कि तत्व, जैसे हम बोलते हैं असामाजिक तत्व, ऐसे ही इंटॉलरेंट एंड xenophobic एलिमेंट्स। अगला है पीविश। अब पीविश
होता है जो बहुत जल्दी एनॉय हो जाए, जो बहुत जल्दी चिढ़ जाए, बेशक छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाए, जिन जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। अब आप इस फिगर को देखिए, इस पिक्चर को देखिए, इसमें कैसे भौएं चढ़ा रखी हैं, एकदम बहुत ही अजीब सा व्यवहार है, जैसे आप गुस्सा हैं ऐसा ये व्यवहार कर रही है ये चिड़िया जो है। अब मान लीजिए कि इससे किसी ने कह दिया कि अरे तुम्हारे पंख अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे पंख तो थोड़े बिगड़ गए हैं, एक छोटी सी ऐसी बात कह दी तो उसको बुरा लग गया, उसने कुछ भला बुरा कह दिया, तो ये पीविश बिहेवियर है। पीविश बिहेवियर यानी कि बहुत जल्दी एनॉय हो जाने वाला, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाने वाला। अब इसका सिनोनिम आप देखिए, इरिटेबल, जो इरिटेशन होती है, तो इरिटेबल जो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाए। पेट्यूलेंट, पेट्यूलेंट यानी ढीठ, ढीठ आप समझते हैं ढीठ कैसे होते हैं। इर्रेशिबल, चिड़चिड़ा, इर्रेशिबल यानी चिड़चिड़ा, जो इसका मतलब भी होता है एनोइंग। फ्रैक्शियस, फ्रैक्शियस यानी झगड़ालू, सेम मतलब है इसका भी। फ्रेटफुल का मतलब भी चिड़चिड़ा होता है। तो पीविश यानी ऐसा व्यवहार जो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाए। कोई व्यक्ति, उसका व्यवहार हम तब पीविश कहेंगे जो बहुत जल्दी उसको चिड़चिड़ी आ जाए। अब इसके एंटोनिम देखिए, एक होता है जिसको चिड़चिड़ी आ जाती है, उसके अपोजिट पर्सन होते हैं जो चिड़चिड़ी जिनको नहीं आती, यानी जिनका व्यवहार बहुत ही सामान्य, बहुत ही मिलनसार होता है। अब देखिए प्लीजेंट, प्लीजेंट यानी कि बहुत ही अच्छा, अच्छा प्लीजेंट। फ्रेंडली यानी दोस्ताना, मिलनसार। जेनियल का मतलब भी होता है मिलनसार। और एमिएबल यानी सुशील। अब देखिए एंटोनिम का मतलब है, एंटोनिम में जो भी सारे जो वर्ड्स हैं इनका मीन्स है कि बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही मिलनसार, जेनियल, ऐसा बिहेवियर। अब यहाँ पे आप एक वर्ड देखिए एंटोनिम में, एमिएबल। अब इस एमिएबल को आप एक और वर्ड होता है एमिएबल जैसा, एमिकेबल। उस एमिकेबल वर्ड का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, उसका मतलब भी होता है दोस्ताना, तो वो भी आप याद रखिएगा। एमिएबल और एमिकेबल, एमिएबल का मतलब होता है सुशील और एमिकेबल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। बहुत हद तक बहुत ही समान इसके अर्थ है। अब पीविश वर्ड को यूज कैसे करते हैं? हिज पॉस्चर वॉज इम्पेशेंट, पीविश एंड एनॉयड दैट ही हैड टू आंसर टू एनीवन। देखिए वो कहना यही चाहता है कि उसका पॉस्चर ही ऐसा है, जब वो किसी को आंसर देने वाला होता है किसी को भी, तो उसका पॉस्चर ही है इम्पेशेंट, पीविश एंड एनॉयड, यानी कि बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाना, बहुत जल्दी गुस्सा करने वाला, लड़ाई करने वाला, ऐसा उसका बिहेवियर है। नेक्स्ट, कन्वीन। कन्वीन आप फिगर में देख के सोचिए इसका आंसर क्या होगा। कन्वीन का मतलब है कि इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करना किसी मीटिंग के लिए, किसी एक्टिविटी के लिए। तो देखिए यहां लिखा भी है, कम एंड ब्रिंग टुगेदर फॉर अ मीटिंग और एक्टिविटी। किसी को मतलब आना या लाना साथ में किसी मीटिंग या एक्टिविटी के लिए। ये बहुत ही सिंपल वर्ड है। अब इसका देखने वाली बात है, इसमें जो सिनोनिम है उसमें मस्टर जो वर्ड है वो देखने वाली बात है। मैं सिनोनिम फिर से बताता हूं, असेंबल। असेंबल का मतलब भी होता है कि असेंबली आपने सुना होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो असेंबली क्या होती है? जहां लोग असेंबल होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। मस्टर का मतलब भी इकट्ठा होना होता है। मस्टर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। कलेक्ट का मतलब भी इकट्ठा करना होता है, यहाँ पे लोगों से सेंस है इसका। और कम टुगेदर का मतलब भी होता है साथ में आना। अब एक होता है कलेक्ट करना, अब इसका एंटोनिम क्या होगा? बिखर जाना, फैला देना, दूर दूर कर देना। तो एंटोनिम देखिए स्कैटर। स्कैटर यानी कि बिखर जाना। असेंबल का जस्ट उल्टा डिसेंबल। असेंबल यानी इकट्ठा करना, डिसेंबल यानी कि दूर दूर कर देना। अब असेंबल वर्ड का हम यूज करते हैं किसी भी पार्ट को असेंबल करके एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने में। जैसे मान लीजिए आप कोई अलमीरा लाए जो स्क्रू से टाइट होती है, अब उसके पार्ट्स रखे हुए हैं, आपने उसको बाकायदा तरीके से टाइट कर दिया और उसको अलमीरा का शेप दे दिया, दैट इज यू आर असेंबलिंग द अलमीरा। अब वो असेंबल रखी हुई है, स्पेस बहुत कम है रूम में, तो आपने सोचा इस अलमीरा का कोई यूज नहीं है, चलो इसको हम दोबारा खोल खाल के रख देते हैं अलग। आपने क्या किया? अब उस अलमीरा को आपने जब खोला, सारे पीस अलग किए और उसको साइड में लगा दिया, दैट मीन्स यू हैव डिसेंबल्ड द अलमीरा। ओके। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, और डिस्पर्स का मतलब भी होता है कि आप लोगों को डिस्पर्स कर दिया आपने, कि जाइए, अलग अलग कर दिया। अब इसको यूज कैसे करते हैं? किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया है, ही हैड कन्वीन्ड अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स, कि किसी के उसने एक सीक्रेट मीटिंग कन्वीन करी, इकट्ठी करी, किसकी? मिलिट्री पर्सनल्स की। तो ऐसे आप इस कन्वीन का यूज करेंगे। अगला है जिंगोइज्म। अब देखिए इस पूरे वीडियो में ये एक ऐसा वर्ड है जो शायद आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है, लेकिन ये एक बहुत
अच्छा वर्ड है, शायद आपने शायद ना सुना हो, लेकिन अगर सुना है तो अच्छी बात है। अब इसका जरा अच्छे से समझिएगा। अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट योर ओन कंट्री इज बेस्ट, especially when this is expressed in support of war with another country। अब इसको मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। आप हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, और आप अपने इंडिया को इतना ज्यादा मानते हैं कि आप सामने वाले देश की कोई अच्छाई नहीं देखना चाहते, बिल्कुल अच्छाई देखना ही नहीं चाहते आप, और आप सीधा ये कहते हैं कि हम तो लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। यानी कि एक नेशनलिज्म, एक पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है भी देशभक्ति। यानी देशभक्ति ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम, जब वो एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है, अपने बहुत ही शिखर पर पहुंच जाती है, कट्टरता पर पहुंच जाती है, तब वो वर्ड होता है जिंगोइज्म। उस कट्टरता के पीछे आप सब भूल जाते हैं, आपको सिर्फ अपनी कंट्री दिखाई देती है और आप उसके आगे किसी को नहीं मानना चाहते। दैट इज एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म। पहला सिनोनिम एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म, यानी कि बहुत ही ज्यादा देशभक्ति। शोविनिज्म, हमने पहले एक वर्ड देखा था शोविनिस्टिक, अंधराष्ट्रीय, उसी से ये वर्ड जुड़ा है शोविनिज्म, यानी अंधराष्ट्रीयता। यहां पर भी सेम वही मतलब है कि आप बिल्कुल अंधे हो चुके हैं इस चीज को देखने में कि दूसरे कंट्री में भी कुछ अच्छाई है या नहीं। आप सिर्फ अपनी कंट्री को अच्छा बता रहे हो, आप सब कुछ करने को तैयार हो, आप सामने वाली कंट्री को हराने के लिए भी तैयार हो, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है कि हमारी कंट्री बेस्ट है और हम हर तरीके से सामने वाली कंट्री को हरा सकते हैं, चाहे वो वॉर ही क्यों ना हो। अगला है बेलिजरेंस। बेलिजरेंस का होता है लड़ाई वाला बिहेवियर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, देशभक्ति भी है लेकिन लड़ाई भी करना चाहते हैं आप एग्रेसिव हैं अपनी देशभक्ति को लेके। अब इसके एंटोनिम देखिए, अपोजिट वर्ड देखिए, एंटी नेशनलिज्म। अभी तक आप देश के लिए बिल्कुल मरने मिटने को तैयार थे, इसका उल्टा है कि आप बिल्कुल भी नहीं है देशभक्त। एंटी नेशनलिज्म, राष्ट्र विरोधी हैं आप, अनबायस्ड। अब इस जगह पे अनबायस्ड का यूज क्यों हुआ? आप जब पहले एक्सट्रीम पैट्रियोटिज्म में थे तो आप सिर्फ अपने देश की अच्छाइयां देख रहे थे। देखिए, देश गलत हो सकते हैं लेकिन उनकी हर एक क्वालिटी गलत नहीं हो सकती, उनमें कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। तो आप उस अच्छाई को भी नहीं देखना चाहते, आपको सिर्फ आपका देश ही अच्छा लग रहा है। तो दैट इज एक अनवाइज्ड बिहेवियर है ये, कि आप दूसरे का भी नहीं देख रहे, सिर्फ अपना अपना देख रहे हैं। इसीलिए आप बायस्ड हैं पहली वाली कंडीशन में, लेकिन इसका अपोजिट यानी आप अनबायस हैं। आप अपने देश को भी मानते हैं लेकिन दूसरे को भी देखने को तैयार है निष्पक्ष तरीके से। अगला वर्ड है ट्रेचरी। ट्रेचरी का मतलब होता है विश्वासघात। दैट इज एंटी नेशनलिज्म के जैसा ही है वो ट्रेचरी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। When the invading troops showed jingoism by burning down schools and churches, their leaders reprimanded them। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया reprimanded, इसके बारे में चर्चा करते हैं। When the invading troops, यानी जो अटैकर्स थे, अटैकिंग ट्रूप्स थे, अपनी जिंगोइज्म दिखाने के लिए, यानी अपनी कट्टर राष्ट्रीयता दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? जहां अटैक किया वहां पे स्कूल और चर्चेस को जला दिया, लेकिन उन्हें इस बात पर फटकार मिली। रिप्रीमेंडेड यानी कि फटकार लगाना, ठीक है, याद रखिएगा। प्लॉडेट, नेक्स्ट वर्ड प्लॉडेट। अब ये एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज एंड अप्रूव। आपने कोई अच्छा काम किया और उसके बदले आपको प्रशंसा मिली, आपको ख्याति मिली, आपको तालियां मिली लोगों से, दैट इज प्लॉडेट। सिनोनिम भी देख लीजिए, एक्लेमेशन। एक्लेमेशन का मतलब भी यही होता है। कमेंडेशन, कमेंडेशन भी प्लॉड करना ही होता है। एनकोमियम, अब देखिए एनकोमियम का मतलब होता है एक स्पीच जिसमें किसी की बड़ाई की गई हो, एक ऐसी स्पीच जिसमें किसी की बड़ाई की गई हो, दैट इज कॉल्ड एनकोमियम। एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब होता है वाहवाही, कि आपने कोई काम किया और आपको वाहवाही मिली। एप्लॉज, तालियां बोलते हैं ना, गिव अ बिग एप्लॉज फॉर दैट पर्सन, एप्लॉज यानी तालियां। एंटोनिम इसके देखते हैं, क्रिटिसिज्म। सिनोनिम हमने देखे जिसमें था कि आपकी वाहवाही हो रही थी, और क्रिटिसिज्म आपकी कमियां निकाली जा रही हैं। क्रिटिसिज्म। टॉन्ट, आपको ताने मारे जा रहे हैं। कंडेमिनेशन, आपकी बुराइयां की जा रही हैं। डिसअप्रूवल, आपकी बातों से कोई अप्रूव नहीं है, यानी कोई उनका वो आपकी बातों को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, आप सहमत नहीं है आपकी बातों से, दैट इज डिसअप्रूव। एग्जाम्पल से समझते हैं। हिज वर्क वॉन हिम प्लॉडिट्स फ्रॉम द क्रिटिक्स। क्रिटिक्स कौन होते हैं? जो बुराई करते हैं, जो बुराई करते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रिटिक्स। अब प्लॉडिट्स का मतलब हम पढ़ चुके हैं, प्लॉडिट्स का मतलब होता है प्रेज, अप्रूवल। अब उसके काम ने जीता, उसके लिए जीता, क्या जीता?
वाहवाही, और किससे जीती? क्रिटिक्स से। उसने ऐसा काम किया कि उसके बुराई करने वाली भी उसकी तारीफ करने लगे। प्लॉडेड का मतलब होता है प्रेज करना, एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। नेक्स्ट है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है कि स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब। इस फोटो में आप देखिए और जरा बताइए कि इसमें अजीब क्या है। जाहिर सी बात है, नाव की जो जगह होती है, नाव की जगह पानी में होती है, ऐसे ग्राउंड में नहीं होती। तो इस जगह पर नाव इनकॉन्ग्रुअस है। इस पूरे पिक्चर फ्रेम की इनकॉन्ग्रुअस चीज है वो, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है उसकी। सिनोनिम में भी देख लीजिए कि इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट जो एप्रोप्रिएट नहीं है इस जगह पे, अनसूटेबल जो सूट नहीं कर रही है इस बैकग्राउंड को, इम्प्रॉपर जो प्रॉपर नहीं है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब होता है असमान। ये यहाँ पर असमान है, एक अलग चीज है ये इस पूरे बैकग्राउंड के लिए। अगर यहाँ पे कार होती तो हम उसको बोलते ये कॉन्ग्रुएंट है, जैसा कि एंटोनिम में दिया हुआ है। एंटोनिम इसके अपोजिट यानी कॉन्ग्रुअस, एप्रोप्रिएट, सुटेबल। यानी अगर इस नाव की जगह कार होती तो हम बोलते कि वो जो कार है वो कॉन्ग्रुअस है, एप्रोप्रिएट है इस बैकग्राउंड के लिए, सुटेबल है इस बैकग्राउंड के लिए। लेकिन अभी यहाँ पर नाव है, सो दिस बोट इज इनएप्रोप्रिएट, अनसुटेबल, improper and disparate for this background. अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Such a traditional methods seems incongruous in our technical age. यानी ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं इनकॉन्ग्रुअस लगती हैं आज की टेक्निकल जमाने में, यानी अनसुटेबल लगती हैं आज के टेक्निकल जमाने में। अगला देखते हैं, अगला और लास्ट है आर्डेंट। आर्डेंट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, उत्साह से भरा, एंथुसियास्टिक, उत्साही, पैशनेट, जो अपने काम को लेके एकदम पैशनेट है, मतलब करके रहेगा, दैट इज कॉल्ड पैशनेट। सिनोनिम देखिए फर्वेंट। फर्वेंट का मतलब उत्साही, बहुत ज्यादा उत्साह है उसमें, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है। इस व्यक्ति को देखिए आप फोटो में कैसे हाथ उठा रहा है, एक बहुत ही सक्सेसफुल आदमी की तरह, बहुत ही पॉजिटिव है ये अपने काम को लेकर। अविड, अविड यानी उत्सुक, जो बहुत उत्सुक है, उत्साही है। जियलस, जियलस यानी उत्साही, इसका मतलब भी उत्साही होता है। अब आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा जियलस से। जियलस होता है JEALOUS, और आप जानते हैं जियलस का मतलब क्या होता है। हमेशा हम सुनते रहते हैं जियलसी हो रही है, जियलसी हो रही है। वो जियलसी क्या है? वो जियलसी है जलन, जलन हो रही है सामने वाले को। लेकिन ये जियलस जो जेड से शुरू होता है, याद रखिएगा, जेड से शुरू जो जियलस हो रहा है उसका मतलब होता है उत्साही, और जे से शुरू जो हो रहा है उसका मतलब होता है जलन हो रही है। फायरी, अब ये फायरी वर्ड से आपको समझ जाना चाहिए। फायर, फायर यानी आग। आग मतलब अब इस वर्ड के सेंस में क्या है कि आग अंदर लगी है, किसी काम को करने की आग अंदर लगी है आपके अंदर, आप अंदर से बहुत एनर्जेटिक हैं और आप सोच चुके हैं आप वो करेंगे, आग लगी हुई है अंदर, दैट इज कॉल्ड फायरी। एंटोनिम देखिए अनएंथुसियास्टिक, बिल्कुल सही बात है। अब सिनोनिम है कि आप बहुत ज्यादा उत्साही हैं, और इसके एंटोनिम क्या है कि उत्साह है ही नहीं, अनएंथुसियास्टिक, उदासीन पड़े हैं आप। ल्यूक वार्म, उसका मतलब भी उदासीन होता है। ल्यूक वार्म का मतलब अगर हम पानी के सेंस में लेते हैं तो ये होता है गुनगुना, गुनगुना। यहां पर इसका मतलब है उदासीन। इनडिफरेंट का मतलब भी होता है उदासीन। तो आर्डेंट का मतलब होता है उत्साही, बहुत ज्यादा उत्साह है उसके अंदर, बहुत ज्यादा पैशनेट है वो। और इसके एंटोनिम है उदासीन, जिन्हें कोई मतलब भी नहीं है, उदास पड़े हैं। एग्जाम्पल में कैसे यूज करते हैं? ही हैज नेवर प्लेड रग्बी बट इज एन आर्डेंट फैन एंड अ सपोर्टर ऑफ द गेम। देखिए इसमें लिखा गया है कि एक व्यक्ति, उसने कभी रग्बी नहीं खेला लेकिन वो एक बहुत ही उत्साही फैन है और सपोर्टर है उस गेम का, बहुत ही उत्साही है, मतलब वो पैशनेट है अपने गेम को लेकर। आशा करता हूं आपको ये वोकेबुलरी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही वोकेबुलरी डेली चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालता हूं आपके पास ये वीडियो पहुंच जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं, देन डोंट वरी, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इस वीडियो की PDF प्रोवाइड करा दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। इन सभी चैनल और पेजेस की मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां जाइए और इजीली वहां से हमारे उस प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।